ये जो सड़कों पे आप ये जो सैलाब देख रहे हैं, ये एक स्वतः स्फूर्त सैलाब है। ये उन लोगों का सैलाब है जो उत्तराखंड के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। उत्तराखंड के लोगों से आज मूल निवास छीन लिया गया, भू कानून उनसे छीन लिया गया। 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने जमीनों की लूट को खुली छूट दे दी। रहा सा जो भू कानून था, भू अध्यादेश था, वो सारा खत्म हो गया। दूसरा, मूल निवास 1950 छीन के पहले अस्थायी निवास में बदला गया और उसके बाद इसे अब यूसीसी के अंतर्गत जो है पूरा ही खत्म कर दिया गया। तो हमारी मांग है कि मूल निवास 1950 वाला मूल निवास लागू हो और भू कानून जैसे जौनसार में लागू है, जैसे धारचूला में लागू है, जैसे हिमाचल के लाहौल स्पीति में लागू है कि उत्तराखंड से बाहर का कोई व्यक्ति, तो रही दूर की बात, उत्तराखंड का आदमी भी जमीन नहीं खरीद सकता वहाँ पे। तो ऐसा भू कानून हमें चाहिए और मूल निवास 1950 चाहिए, एक ही मांग है। जहाँ तक सरकार ने कहा है कि भैया 1 साल के अंतर्गत हम लागू करेंगे, तो हमारी मांग है सरकार से कि इसको अगले विधानसभा सत्र में, नेक्स्ट जो भी निकट विधानसभा सत्र है उसमें इस संकल्प को लाया जाए, इस विधेयक को लाया जाए, इसे पारित किया जाए। जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, उन्होंने भू कानून पर बोला, लेकिन मूल निवास उन्होंने चुप्पी सारी थी। किस तरह से देखते हैं आप? सिर्फ भाजपा सरकार नहीं बल्कि दिल्ली वाले जितने दल हैं, ये सबसे बड़ा छल है। ये मूल निवास की बात करते हैं गोल गोल। हम चाहते हैं कि मूल निवास 1950 हमें चाहिए। आप ये लगाओ कि भैया जब झारखंड में 1932 के आधार पे मूल निवास की मांग हो सकती है, वहां की विधानसभा में 1932 के मूल निवास का विधेयक पारित हो सकता है, संकल्प पारित हो सकता है वहां की विधानसभा में, तो हम तो मूल निवास 1950 मांग रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो जनप्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हैं, उन्हें मूल निवास 1950 की बात करने में क्या दिक्कत है। जनता को चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को बुलाए, उन्हें समझाए और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको निकाल करके बाहर किया जाए। क्या 1950 लागू होने के बाद उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे क्या? जाहिर सी बात है कि मूल निवास 1950 कब मिलेगा, भू कानून कब मिलेगा, जब ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ये कम से कम जनजाति क्षेत्र घोषित होगा। अगर पूरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को शेड्यूल 5 में लाया जाता है, जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो ये ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, मूल निवास भी ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। मूल निवास 1950 आपने देखा होगा कि जौनसार में जो मूल निवास का प्रमाण पत्र मिलता है वो सिंपल नहीं मिलता, वो मिलता है मूल निवास 1950 का, और जनरल कैटेगरी को मिलता था पहले मूल निवास। तो मूल निवास और मूल निवास 1950 में अंतर है, ये जनता को समझना चाहिए। लेकिन सर सवाल ये भी है, हर बार की तरह लोग सड़कों पे दिखते हैं, जन सैलाब भी करते हैं, लेकिन सरकार फिर भी चुप बैठी शादी है, तो क्या कहना चाहिए? इसमें जनता को ये बात समझनी चाहिए कि सरकारें कितना षड्यंत्र कर सकती हैं, कितना गोल गोल घुमा सकती हैं, इसलिए उस छल से बाहर आना चाहिए और स्पष्ट मांग करनी चाहिए कि मूल निवास 1950 चाहिए और भू कानून चाहिए, वही जौनसार वाला भू कानून। और ये तभी हो सकता है कि एक ही मात्र मांग करें कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र को आप जो है जनजाति क्षेत्र घोषित करें, तो ऑटोमेटिकली दोनों मांग लागू हो जाएगी।